हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय, आपको पता ही है, और ये हैं ओम द्विवेदी सर, आपको पता ही है। मैंने आज इनको पकड़ लिया है, एक रिक्वेस्ट किया है और इस रिक्वेस्ट पर ये मान गए हैं। आप लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लगातार जो मैसेज कर रहे हैं, भाई हमने हिस्ट्री पढ़ा दिया, हमने पॉलिटी पढ़ा दिया, हमने इकोनॉमिक्स, लगभग सारे ही सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं सर, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मिसिंग है सर। और इसके लिए आप लोगों ने जमकर मैसेज भी किया है और मुझे लगा कि इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें। वो रिक्वायरमेंट क्या है? एक पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश का पेपर, हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। 22 भाषाओं में से एक, ऑब्वियसली हिंदी पट्टी के लोग हिंदी चुनेंगे, और इंग्लिश कंपलसरी पेपर है जिसको आपको देना है मेंस के लिहाज से। और आप सब बहुत चिंतित रहते हैं कि कैसे दिया जाएगा, कैसे इसमें, स्पेशली अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए बोला जाए तो अक्सर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस रिक्वेस्ट को मान लिया है और आपको पता चल ही गया है कि अब हम लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पर फ्री क्लासेस इंग्लिश कंपलसरी पेपर को पास कैसे करें, कैसे इसके लिए। तो चलिए, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ कैसे करें। सर, इंग्लिश कंपलसरी की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको पास करना कोई भी मुश्किल टास्क है। बस प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में जो एक वहम है उस चीज़ को लेकर के कि ये इंग्लिश है और हम हिंदी मीडियम के हैं, तो कैसे करेंगे इसको। तो अगर सर अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं आपको, तो 300 मार्क्स का वो पेपर है जिसमें से पासिंग मार्क्स चाहिए 75 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर उसमें पास नहीं हुए तो बाकी जितनी भी मेहनत है वो बेकार हो जाती है सर। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि कंपलसरी पेपर अगर आप नहीं पास कर पा रहे हैं तो आगे की कॉपी ही चेक नहीं होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कॉपी चेक नहीं होगी तो फिर सारा धरा का धरा रह गया। अब इसलिए इस लिहाज से अगर देखा जाए, स्पेशली अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात की जाए, तो दिमाग में एक फोबिया रहता है सर, इस चीज़ को लेकर एक डर बैठा रहता है कि इंग्लिश कंपलसरी, जिसको हम हिंदी मीडियम के हैं तो क्यों इंग्लिश पढ़ना है, तो कैसे करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं और हर तरह की जो लैंग्वेज है उसके साथ आपको, स्पेशली अगर इंग्लिश की बात करें तो वो बीच में आपको डील करना ही पड़ता है, तो छोड़ नहीं सकते सर उसको। और क्योंकि इसीलिए यूपीएससी ने उसको कंपलसरी के रूप में रखा भी है, तो उसको पास करना तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो अब कैसे करेंगे पास की जो आपने सर क्वेश्चन किया, तो उसमें सर अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी यूपीएससी ने हमें चीज़ें दे दी हैं कि कुछ तो अगर आपको हल्की फुल्की भी इंग्लिश की नॉलेज होगी तो आप बहुत आराम से उसको कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि 300 में से मात्र 75 मार्क्स लाने हैं, तो सर सारे पोर्शन को अगर हम तोड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से उसको किया जा सकता है। तो एक तो होता है सही तरीका और एक होती है ट्रिक। तो दोनों ही चीज़ें जो है वो मैं अपने वीडियोज़ में बच्चों के साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि क्या होगा कि स्टूडेंट्स को, जैसे कि अगर मैं सर उसके पार्ट्स कुछ बताऊं तो उसमें ऐसे आता है, प्रिसाइज राइटिंग आती है, आपका अनसीन पैसेज आता है, उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, और इसके अलावा ग्रामर का पोर्शन आता है। ये पैसेज वगैरह जो पूछा जाता है किस लेवल का पूछा जाता है? मतलब मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती सर, मैं इस लिहाज से ही डील करूंगा कि स्टूडेंट को बिल्कुल फर्स्ट डे ही आज वो इंग्लिश पढ़ रहा है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो, अगर मतलब क्योंकि ये ग्रेजुएट है तो इतना तो मानता हूं कि 10th तक इन्होंने पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ा था और उसके बाद भी तब भी मान लीजिए कि पास ही हो पाए थे। अगर ऐसी स्थिति में है तो सर जो पैसेज है, अगर मैं इस पूरे को टफनेस के लेवल पर जांचूं तो मुझे सर लगा कि स्टूडेंट को जहां पर प्रॉब्लम आ सकती है तो वो एक प्रिसाइज राइटिंग है। जहां पर प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको हम ट्रिक से निकाल लेंगे और बाकी चीज़ों को हम ढूंढना सीख लेंगे, क्योंकि आंसर उसी के अंदर छिपा हुआ है। तो जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसी पैसेज के अंदर है, और उस पैसेज में से अगर हमने ढूंढना सीख लिया कि एक वर्ड यहाँ से ये मिल गया, तो एटलीस्ट इतना पता चल जाए कि ये वर्ड इस पैराग्राफ में इस जगह पे लिखा है, तो भले ही उसको अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। तो अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से कि भाई इसको आप आंसर अगर लिख देंगे तो 15 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन है। में जैसे कॉम्प्रिहेंशन पूछता है तो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल वो तो सर बहुत हैवी लेवल है, ये उतना लेवल हैवी नहीं है। जब आप सीसेट की परीक्षा देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन उस लेवल का सॉल्व करते हैं, ठीक है हिंदी में करते हैं, लेकिन ये सर उतना है, वो सिंपल रहता है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इतना सिंपल रखा गया है क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि जो स्टूडेंट है वो कंपलसरी पेपर है और मार्क्स भी कम है, और स्टूडेंट अगर हिंदी मीडियम का है वो भी अटेम्प्ट कर रहा है, तो बस इतना उन्हें जानना है कि ये इतनी समझ जाए इंग्लिश
कि अगर सामने कुछ आ जाए तो हकबका ना जाए, परेशानी ना हो जाए, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग उनको चाहिए। और आप लोग को भी ये अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि एक तो फियर फैक्टर हटाना पड़ेगा, मेन चीज सर उसका फियर फैक्टर ही है। दूसरा जो वहम की बात आप कर रहे हैं, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि कई लोग अनिवार्य परीक्षा के इस प्रश्न पत्र को भी वैसे सॉल्व करना चाहते हैं कि 90% मार्क्स आ जाए। वो नहीं करना है, उससे फायदा क्या है? 75 का है तो मैंने इसको 100 का टारगेट किया है कि मैं 100 मार्क्स तक की अगर इनको अच्छे से प्रिपरेशन करवा दूंगा तो मेरे ख्याल से आराम से, और भी अगर कम जाएगा तो 75 तो आएगा ही आएगा, 80 तक ले ही आएंगे आराम से। तो 100 को एक टारगेट करके हम, वैसे और ज़्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 100 तो ले आएंगे, क्योंकि सर उसमें एक ग्रामर का पोर्शन है। स्टूडेंट गलती कहाँ करता है कि इंग्लिश कंपलसरी में वो ये वाले जो 3 पोर्शन मैंने बताया आपको, प्रिसाइज राइटिंग और आपका ये अनसीन पैसेज वाला और ऐसे लिखना है, उसमें 600 वर्ड का एक ऐसे। आपको अगर याद हो कि पुराने, अगर आपके टाइम की अगर बात करें तो आपके टाइम पे सर कहना क्या चाहते हैं? सर अगर आपके टाइम की बात करें तो उस टाइम पे बड़े बड़े आंसर लिखने होते थे। मैं बहुत पुराने टाइम का नहीं हूँ, डिस्क्लेमर यहाँ ये है, ये साबित करना चाहते हैं कि मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ। लेकिन अगर पुराने हम फॉर्मेट की बात करें तो पहले जो आंसर्स लिखने होते थे वो 600 वर्ड के लिखने होते थे सर। अभी ये जो ऐसे है वो 600 वर्ड का है, तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हिंदी में लिखना है तो आप लिख ही लेंगे, तो बस उसी चीज को इंग्लिश में करना है, सिंपल लैंग्वेज में ऐसे। हाँ सर। तो मैंने सर उसके लिए एक ट्रिक सोच ली है। मैंने ये सोचा है कि सर मैंने बहुत सारे पेपर्स का एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद मैंने उसके कुछ ये पॉइंट्स निकालिए कि एक सोसाइटी से आता है ऐसे, एक साइंस एंड टेक से आता ही आता है ऐसे, उसके अलावा एक इंटरनल सिक्योरिटी वाले पोर्शन से ऐसे आता है, और एक एनवायरनमेंट वाले पोर्शन से आ रहा है। तो मतलब कुछ जो पोर्शंस मैंने इकट्ठे किए हैं, आइडेंटिफाई जो किए हैं, उन पोर्शंस के अगर मैं कुछ पॉइंट्स दे दूं इनको कि भाई ये ऐसे है, तो कुछ फिक्स वाले पॉइंट जो हर जगह सेट हो जाए, तो मेरे ख्याल से चीज़ें उनके लिए और आसान हो जाएगी। सही बात। तो मेन तो जो नॉलेज है उनकी, क्योंकि हमेशा जो मैं बता रहा हूँ वैसा वो सेम तो आ नहीं जाएगा, कुछ तो चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो जो पॉइंट्स होंगे वो हर जगह फिट हो जाएंगे। तो अपने को मान लीजिए कि 100 मार्क्स का ऐसे है, अब 100 मार्क्स में से मैं तो ये उम्मीद करता हूँ आप 30 ले आओ। 30 लाने के लिए जो मैं पॉइंट्स बता दूंगा, उन्हीं पॉइंट्स में से अगर आप उतने भी लिख करके आते हैं तो मेरे ख्याल से 25-30 आ जाएंगे उसमें से। तो ऐसे वाला पोर्शन, ठीक है, ये काम तो हिंदी निबंध में भी आपको करना चाहिए। जैसे महिला सशक्तिकरण है, जी उससे फिक्स है कुछ चीजें, फिक्स है कि भाई आना ही आना है। किसानों वाला पोर्शन है, किसानों की आय दोगुना करने वाला लंबे समय से चल रहा है, तो इन वो सब फिक्स है। तैयारी होनी चाहिए। तो सर इसको इस तरीके से कर लेंगे। इसके अलावा जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ करता है, वो जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाले पोर्शन में अपना पूरा टाइम लगा देता है, जबकि वहां पर वो जो 50 मार्क्स का पोर्शन है, ग्रामर का सिर्फ 50 मार्क्स का है, बाकी सारा इधर से है। तो वो जो 50 मार्क्स का पोर्शन है, उस 50 मार्क्स में उन्होंने एक एक नंबर के क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब 50 क्वेश्चन है अपने आप में। तो उस 50 में से 20 भी अगर सही कर देंगे तो भी मैनेज हो जाएगा। मतलब छोड़ने के लिए हिंदी माध्यम में लोग अंग्रेजी की तैयारी जब शुरू करते हैं हमारी तरफ जी, तो हम शुरू करते हैं मैं जाता हूं के ट्रांसलेशन से। जी जी जी, नहीं तो ये अभी माइंडसेट अभी तक बना हुआ है। तो उस लेवल पे हमें काम ही नहीं करना, मतलब बस ये एक वहम तोड़ना है कि इस पेपर को निकालने के लिए पूरी अंग्रेजी A to Z शुरुआत से लेकर लास्ट तक आनी चाहिए तब निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, आप लोग यूट्यूब वगैरह पे देखते भी होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स जो पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र से रहे, उन्होंने भी ये पेपर निकाले हैं और बहुत आसानी से निकाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर नहीं करेक्ट। चलिए PYQs करा देंगे पूरे सर PYQ पे ही से ही शुरुआत करेंगे और PYQ तक ही रहेंगे। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत आएगी तो फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर लेंगे। मेरे ख्याल से PYQ के बाद कोई दिक्कत आनी नहीं, क्योंकि इतना सारा है। तो बिल्कुल सर, वो तो डेली वो तो करवाएंगे ही, पहले लेकिन सर PYQ करवाएंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन PYQ से मेरे ख्याल से इतनी समझ डेवलप हो जाएगी कि करना कैसे है। तो प्रैक्टिस तो ऐसा है कि सर इनको अपने आप भी करते ही रहना है। लास्ट और क्या योजना है, कब से शुरू कर रहे हैं? सर मैं तो अभी भी रेडी हूँ, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं कि सर ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे। ट्यूसडे से? ट्यूसडे समय क्या रखा है आपने? सर टाइमिंग रखी है 11 बजे। 11 बजे से, तो 11 बजे से मंगलवार को ये शुरू हो रहा है। आप में से जितने लोगों का डर है, वहम है, जो भी है, और जितने मैसेजेस आप भेजते हैं कि सर ये इंग्लिश में बड़े कमज़ोर हैं, कैसे UPSC होगा, वो वाला पेपर कैसे निकलेगा, तो अनिवार्य जो पेपर होता है उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से। नए साल पर ये पहला उपहार है एक तरीके से। आप लोग कीजिए अच्छे से, और PYQs जब सॉल्व करेंगे आपको खुद ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। यही एक हर्डल था जिसको हम अभी तक टच नहीं कर पाए थे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस
अनुरोध को स्वीकार कर लिया थैंक यू सो मच सर। अपने सारे बिजी शेड्यूल के बीच में, और आपने महत्व समझा कि इस बात का महत्व, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप जिस चीज़ से डर रहे हैं उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर लेकर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है जी। उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हमें मिटाना होगा, और उसके लिए जितने भी लोग अंग्रेज़ी में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, ध्यान रखिए इस क्लास का इम्पोर्टेंस जो है वो ये नहीं है कि आप अंग्रेज़ी के प्रकांड विद्वान बन जाएंगे, ये है कि आप उस परीक्षा को पास कैसे करेंगे। तो हमारा फोकस ये है कि कंपलसरी पेपर आप पास कैसे करें, बस इतना सा फोकस है। वो एक क्लास आप अगर डेली देखेंगे हाँ। तो उतना सफिशिएंट है सर, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, बाकी टाइम वहीं पे दीजिए, बस ये 1 घंटा मुझे दे दीजिए इस पेपर कुछ के लिए। दिन के लिए, कुछ दिन के ये लिए भी ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चलने वाला है, कुछ दिन में आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए इंतजार कीजिए, मंगलवार को ओम सर मिलेंगे 11 बजे। हाँ सर, 11 बजे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।